फरवरी में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग लद्दाख की सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे। लद्दाख के लोग अपना हक चाहते हैं, अपनी ज़मीन, अपना कल्चर, अपना नेचर, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर ये प्रोटेस्ट है क्या और किस लिए ये चल रहा है? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लद्दाख में 21 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू होकर ख़त्म भी हो गया, बट आपने कई न्यूज़ चैनल पे देखा ही नहीं होगा। आपने 3 डेट में रैंचो तो देखा ही होगा, बट ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रियल लाइफ में रैंचो है। ये है सोनम वांगचुक। इन्होंने देश के लिए, आर्मी के लिए बहुत सारे इन्वेशंस किए हैं, लोगों के लिए इन्वेशंस किए। इन्होंने लद्दाख के बच्चों का सीखने का तरीका ही बदल दिया। इनका कहना है कि बच्चों को किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। तो इन्होंने लद्दाख के बच्चों को सीखने का तरीका है पूरा ही बदल दिया है। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए हाई एल्टीट्यूड पे ठंड में रहने के लिए इंसुलेशन हाउस बनाए हैं। बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशन इन्होंने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किए हैं और इनके पास बहुत सारे अवार्ड भी हैं। पर आज ये आदमी हंगर स्ट्राइक पे है। सोनम वांगचुक ने पूरे 21 दिन का हंगर स्ट्राइक किया, वो भी हाई एल्टीट्यूड के ठंड में। और ये हंगर स्ट्राइक इतने ठंड में और हाई एल्टीट्यूड में करना कोई इजी बात नहीं है। पर आपने ये न्यूज़, अपने लद्दाख का प्रोटेस्ट शायद ही किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने देखा होगा। लद्दाख में ये प्रोटेस्ट बहुत हाई लेवल पे चल रहा है और उनकी क्या डिमांड है, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। ये 6 शेड्यूल है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन 50% के ऊपर हो तो उसको ट्राइबल एरिया मान के 6 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। अभी तक एक 6 शेड्यूल आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को मिला है। पर ये 6 शेड्यूल है क्या? जब कोई भी स्टेट उस 6 शेड्यूल में ऐड होता है तो एक स्पेशल प्रोविजन के अंडर उस स्टेट को एक प्रोटेक्शन मिलता है। 6 शेड्यूल अलाउ करता है कि लोकल ट्राइब्स को अपने खुद के डिसीजन खुद लेने का। फॉर एग्जांपल लैंड, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ऐसे डिसीजन ट्राइबल्स 6 शेड्यूल के अंदर खुद ले सकते हैं। और आपको पता है कि लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? तो लद्दाख की पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन 97% है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी भी स्टेट को 6 शेड्यूल में ऐड करना है तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 50% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। और लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है और फिर भी अभी तक वो 6 शेड्यूल में ऐड नहीं हुए हैं। फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख 307 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था। पर जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेटिव पावर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव पावर। जम्मू और कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव पावर रहेगा, इसके हिसाब से वो अपना एक खुद का स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। उनका सीएम रहेगा, उसमें एमएलएज रहेंगे। बट एट द सेम टाइम लद्दाख के पास वो कुछ नहीं रहेगा। लद्दाख डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के कारण उस लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड वाला माउंटेन डेजर्ट है और इसका इकोसिस्टम पूरी इंडिया से बहुत अलग है। लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ऑल इंडिया से सिलेक्ट होकर आते हैं उनको लद्दाख के इकोसिस्टम का और ट्राइबल कल्चरल का इतना नॉलेज नहीं होगा। उनके डिसीजन मेकिंग में जो वो डिसीजन लेंगे लद्दाख के लिए, वो लद्दाख के इकोसिस्टम को हानिकारक हो सकते हैं। अभी के लिए लद्दाख में बस एक एमपी है और लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि वो बस उनको एक एमपी नहीं चाहिए, उनको पूरा एक स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए जिसमें उनके खुद के लोग खुद को रिप्रेजेंट करे और स्टेट के लिए, इकोसिस्टम के लिए और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अच्छे से डिसीजन ले सके। 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अभी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक एमपी है और सेंटर में। इससे पहले लद्दाख के पास 4 एमएलएस थे और अब वो भी नहीं है। बस पूरे लद्दाख के रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एमपी है। तो लद्दाख के लोगों का कहना है कि लेह और कारगिल में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाए तो वहाँ से 2 एमपी सेंटर में रिप्रेजेंट कर सके। एलपीएस लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि यूपीएससी है, एमपीएससी है। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि जो लद्दाख के यंगस्टर्स है उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिले तो वो अपने खुद के स्टेट के लिए पब्लिक कमीशन के थ्रू काम कर पाए और इस इकोसिस्टम को अच्छे से प्रिजर्व कर पाए। तो ये थी लद्दाख के लोगों की 4 मांगे जो अभी के लिए प्रोटेस्ट में है। और इनफैक्ट 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि लद्दाख को हम 6 शेड्यूल में ऐड करेंगे। संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चला तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। लद्दाख का बॉर्डर चाइना से मिलता है और पहले ही चाइना अक्साई चीन लेके बैठा है और लद्दाख में इंक्रोचमेंट चाइना की बढ़ती जा रही है। और लद्दाख में ऐसे ही अनस्टेबल सिचुएशन रहा तो चाइना इसका फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर सोनम वांगचुक जैसे लोग अगर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात है। लद्दाख एक डेजर्ट माउंटेन होने के साथ साथ एक नेचुरल ब्यूटी भी है और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है।
ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट जो हमें फ्यूचर में यूरोप के साथ जोड़ सकता है। बट अभी जो लद्दाख में माइनिंग चल रहा है, लद्दाख के इकोसिस्टम को बिगाड़ने का काम भी कर रहा है। और जिस इंटेंसिटी के साथ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर गलती से भी किसी आउटर पावर्स ने इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और ये इन्फ्लुएंस हो गया तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी इसको टैकल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आउटर पावर्स ने इसको एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट बना दिया, आपको क्या लगता है चाइना इसको सपोर्ट नहीं करेगा? चाइना इसको फुल्ली सपोर्ट करेगा जितना हो सके उतना। पहले ही चाइना लद्दाख का अक्साई चीन ले चुका है और उसका अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, तो चाइना इस मूवमेंट को फुल्ली सपोर्ट करेगा और इसको अलग मोड़ देने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, और इनको सपोर्ट करना और सेफगार्ड करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।